वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जो कि तूफान का देवता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं कि थोर जो कि तूफान का देवता है उसे जंजीरों के साथ बांधा होता है। थोर के सामने एक आग का ड्रैगन होता है। थोर ड्रैगन से कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेरे पिताजी ने तुम्हें मार दिया है, बट तुम तो यहाँ मेरे सामने हो। इस पर ड्रैगन कहता है कि मैं तब तक मर नहीं सकता जब तक मैं तुम्हारे प्लेनेट को तबाह न कर दूं, और जब तक मेरे सर पर ये सिंग है मैं कभी भी नहीं मर सकता। और ड्रैगन कहता है कि ये एक भविष्यवाणी है कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को तबाह करूंगा। इस पर थोर कहता है कि ये तो होने से रहा, क्योंकि मैं अभी जंजीरों से छूट कर तुम्हें मार डालूंगा। थोर जंजीरों को तोड़कर अपनी तूफानी ताकतों से अपने थोड़े को अपनी तरफ बुलाता और अपने थोड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और फिर थोर ड्रैगन से लड़ता और उसके सर से उसके सिंग को उतार कर उसका खात्मा कर देता है। थोर ड्रैगन के सिंग को उठाता और गुफा से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोर के प्लेनेट का एक आदमी एक तलवार के जरिए थोर को उसके प्लेनेट आने में मदद करता है। थोर अपने प्लेनेट वापस आकर अपने पिताजी से मिलने के लिए चला जाता है। थोर ड्रैगन के सिंग अपने पिताजी को दिखाता और उन्हें बताता है कि उसने ड्रैगन को खत्म कर दिया है। और ड्रैगन के सिंग एक सिपाही को पकड़ाता और सिपाही ड्रैगन के सिंग उसके महल में ले जाता है। थोर अपने हथौड़े को दूर फेंकता और कहता है कि मुझे ये नाटक पसंद नहीं, जल्दी से अपने असल रूप में वापस आओ। और वो अपने असल रूप में वापस आता और सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके पिताजी नहीं उसका भाई लोकी होता है। थोर अपने भाई लोकी से पूछता है कि उसके पिताजी कहाँ है। लोकी थोर को एक प्लेनेट पे ले आता है, एक घर जिसको के तोड़ा जा रहा होता है। लोकी कहता है कि मैंने पिताजी को यहाँ छोड़ा था। फिर अचानक जमीन में एक सर्कल बनता और लोकी उसके अंदर चला जाता है। थोर को जमीन पे एक चिट्ठी मिलती, वो उसे उठा लेता है। चिट पे घर का ड्रेस लिखा होता है। थोर उस ड्रेस पे जाता और वहाँ एक आदमी होता है। वो आदमी थोर को बताता है, मैं ऐसे इंसानों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जो कि हमारे लिए खतरा है, और उसमें तुम्हारा भाई लोकी भी शामिल है। और उससे बताता कि हम यहाँ सिर्फ अपने पिताजी को तलाश करने आए हैं। वो आदमी थोर से कहता है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी पास ले जाऊं तो तुम यहाँ से चले जाओगे। थोर मान जाता है। थोर कहता है, हाँ हम चले जाएंगे। वो आदमी थोर के भाई लोकी को वापस लाता है और वो दोनों अपने पिताजी पास चले जाते हैं। पिताजी दोनों भाइयों को बताते हैं, तुम्हारी एक बहन भी है जिसका नाम मौत की देवी है। वो मेरी कैद में है, मेरे मरते ही वो आजाद हो जाएगी और तुम दोनों को मार देगी। उसकी ताकत इस प्लेनेट से है। थोर कहता है, हम मिल के इस प्लेनेट को बचा लेंगे। पिताजी कहते हैं, हम नहीं सिर्फ तुम। थोर और लोकी के पिताजी इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। पिताजी के मरते ही थोर की बहन आ जाती है। मौत की देवी थोर और लोकी को कहती है, मेरे आगे झुको, और वो इनकार कर देते हैं, जिस पे मौत की देवी को गुस्सा आता और वो लड़ पड़ते हैं। वो लड़ाई में एक हाथ से थोर का हथौड़ा तोड़ देती है। लोकी और थोर अपने प्लेनेट जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत की देवी उन पर हमला कर देती है, जिस वजह से लोकी और थोर किसी और प्लेनेट पर जा गिरते हैं। मौत की देवी उनके प्लेनेट पर कब्जा कर लेती है। मौत की देवी थोर के प्लेनेट जाकर वहां के लोगों को मारने लग जाती है। थोर जिस प्लेनेट पे गिरता है वहां कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वहां एक लड़की उन लोगों से बचाकर थोर को अपने साथ ले जाती है। लड़की थोर को बिजली के झटके से बेहोश कर देती है। मौत की देवी थोर के प्लेनेट के लोगों से कहती है, मेरी गुलामी करो, लेकिन वो गुलामी करने से इनकार कर देते हैं। इस पे मौत की देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको वहीं के वहीं मार डालती है। वो लड़की थोर को वहां के बादशाह के पास ले जाती है। वहां के बादशाह को रेसलिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसलिए वो दूर दूर के प्लेनेट से लोगों को अपने प्लेनेट जबरदस्ती लाता और उनके दरमियान फाइट करवाता था। और वो लड़की थोर को बादशाह के यहाँ 10 करोड़ का सेल कर देती है। थोर बादशाह से कहता है कि मेरा प्लेनेट खतरे में है और मुझे अपने प्लेनेट वापस जाना है, लेकिन इस पर बादशाह उससे कहता है कि अगर तुम आज़ादी चाहती हो तो तुम्हें मेरे चैंपियन से लड़ना होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। थोर देखता है कि उसका भाई लोकी भी यहाँ होता है,
लोकी बादशाह का तमाद हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। बादशाह थोर को एक कैद में बंद कर देता है और थोर की मुलाकात वहां एक पत्थर से बने झील से होती है। थोर पत्थर के बने झील से चैंपियन के बारे में पूछता है, पर पत्थर का बना झील थोर को बताता है कि आज तक जिसने भी चैंपियन से फाइट किया वो मारा गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौत की देवी महल में जाती और सब कुछ तबाह कर देती है। मौत की देवी दिखाती है कि मैं भी कभी इस प्लेनेट का हिस्सा हुआ करती थी और इसके लिए लड़ा करती थी, लेकिन मेरी बढ़ती हुई बहुत ज्यादा ताकत की वजह से मुझे कैद कर दिया गया। मौत की देवी महल के तह खाने में जाती है। तह खाने में इसके साथियों की लाशें रखी थी जिनको मार दिया गया था। मौत की देवी अपनी पावर से इन सबको दोबारा जिंदा करती और दोबारा अपनी फौज तैयार कर लेती है। बादशाह थोर को लड़ाई के लिए तैयार करता और उस रेसलिंग के मैदान में ले आता है। रेसलिंग के मैदान में जब थोर का सामना उनके चैंपियन से होता है तो थोर देखता है ये तो उसका एक पुराना दोस्त है जो कि उसके साथ ही काम करता था। लेकिन थोर का दोस्त बादशाह के कब्जे में रहकर सब कुछ भूल चुका होता है और वो थोर पर हमला कर देता है। थोर बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके दोस्त को कुछ याद नहीं आता और वो थोर पर हमला कर देता है। उसके बाद थोर भी मजबूरन उसके साथ लड़ने लग जाता है और बादशाह के चैंपियन से लड़ाई करता है। उसको हिराने वाला होता है कि बादशाह उसको दोबारा करंट लगाकर बेहोश कर देता है। मौत की देवी उस तलवार को तोड़ने के लिए जाती है जिससे कि थोर इस प्लेनेट पे वापस ना आ सके, लेकिन मौत की देवी देखती है कि थोर का एक दोस्त पहले ही उस तलवार को वहां से ले जा चुका होता है। थोर का दोस्त प्लेनेट के सभी लोगों को एक सेफ जगह पे ले जाता है। थोर को जैसे ही होश आता है वो खुद को एक कमरे में देखता है। थोर देखता है कि हल्क भी उसी कमरे में नहा रहा होता है। थोर हल्क से बात करता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। इस पर हल्क बताता है कि मैं एक स्पेसशिप के जरिए यहाँ पहुंचा। थोर हल्क से पूछता है वो स्पेसशिप कहाँ है। इस पर हल्क बताता है वो स्पेसशिप वहाँ सामने पड़ी है। थोर हल्क का स्पेसशिप देखकर कहता है यही स्पेसशिप है जो कि मुझे मेरे प्लेनेट तक ले जा सकती है। थोर हल्क को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है और उससे बताता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम एक ही टीम में काम करते थे। और थोर उससे बताता है कि मेरा प्लेनेट इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है, तुम्हें मेरी मदद करना होगी और मेरे साथ मेरे प्लेनेट पे चलना होगा। थोर उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उस रूम के एंट्रेंस पर एक करंट लगा होता है जिस वजह से थोर उस रूम से बाहर नहीं जा पाता। फिर थोर हलक से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। हलक कहता है कैसी मदद। थोर कहता है कि जो लड़की मुझे यहाँ लाई थी तुम उस लड़की को इधर बुला सकते हो। हलक उस लड़की को रूम में बुला लेता है। थोर उस लड़की से बात करता है और उसे बताता है कि तुम भी मेरे ही प्लेनेट से हो, किसी दौर में तुम भी हमारी सेना का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन मेरी बहन ने तुम्हारे साथियों को मार दिया और तुम इस प्लेनेट पर आ गई। और थोर उस लड़की से बातों ही बातों में करंट का रिमोट ले लेता है जिससे कि वो उस करंट से आज़ाद हो जाता है। और थोर फिर उस रूम की विंडो से कूद जाता है और उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। थोर स्पेसशिप को ऑन करता है और स्पेसशिप में थोर और हलक के लिए एक पैगाम होता है। स्पेसशिप में हलक भी आ जाता है। हलक जैसे ही अपने दोस्त का पैगाम सुनता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है जिसकी वजह से वो अपने असल रूप में वापस आ जाता है। हलक का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से स्पेसशिप की काफ़ी चीज़ें टूट जाती है और जिस वजह से वो उस स्पेसशिप के ज़रिए वापस नहीं जा सकते अपने प्लेनेट। उस प्लेनेट का बादशाह लोकी और लड़की को अपने पास बुलाता है और कहता है थोर और हल्क उसे हर कीमत पे चाहिए। अगर तुम दोनों उसे वापस नहीं लाए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। वापसी पर जाते दोनों की लड़ाई हो जाती है। इस पर लोकी लड़की के सर पे हाथ रख के उसको वो सब याद दिलाता है कि कभी तुम भी हमारी सेना में हुआ करती थी और हमारे लिए लड़ा करती थी, लेकिन हमारी बहन ने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और तुम यहाँ आ गई। लड़की लोकी को चोट पहुंचाती और उसे बेहोश करके अपने रूम में ले जाती है। वो लड़की थोर और हलक को ढूंढने के लिए चले जाती है। थोर और हल्क अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना आ सके। फिर वो लड़की थोर और हलक को ढूंढ लेती है। लड़की थोर से कहती है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सब लड़की के रूम में आ जाते हैं जहाँ लोकी भी होता है। वो लड़की बताती है हम तुम्हारे प्लेनेट में तकरीबन 18 महीने में पहुंच जाएंगे। और कहता है नहीं, हम वो शैतानी सुरंग से जाएंगे, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पावरफुल जहाज चाहिए। लड़की बताती है यहाँ के बादशाह के पास बहुत ही अच्छे अच्छे जहाज हैं, हम उनमें से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जहाज हम लेंगे कैसे। इस पर लोकी कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बादशाह के जहाज तक ले जा सकता हूँ,
बगैर अलार्म बजे और सिक्योरिटी को पता चले। फिर थोर पत्थर के जी और वो सबको इकट्ठा कर लेता है जो उस जेल में कैद थे, और सब मिलकर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। थोर और लोकी वो जहाज लेने के लिए चले जाते हैं। लोकी थोर को धोखा देने वाला होता है, लेकिन थोर लोकी को करंट लगाकर जहाज में चले जाता है, और वहां वो जी आ जाते हैं और वो लोकी के साथ दूसरे जहाज में चले जाते हैं। थोर और वो लड़की बादशाह की सेना के साथ लड़ाई करके वहां उस प्लेनेट से भाग जाते हैं, और कुछ ही देर में अपने प्लेनेट पहुंच जाते हैं। प्लेनेट पे हम देखते हैं कि थोर की बहन सबको इकट्ठा करके उस तलवार के बारे में पूछती है। वो सबको मारने वाली होती है कि एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें तलवार का पता बताता हूँ। थोर उस लड़की से कहता है, मैं मौत की देवी को देखता हूँ, तुम सबको यहाँ से निकलने में मदद करो। फिर मौत की देवी उस गुफा में जाती है जहाँ प्लेनेट के लोग छुपे हुए होते हैं, लेकिन उसके जाने से पहले ही वो सब वहां से भाग जाते हैं। फिर थोर अपने महल पहुंच जाता है और मौत की देवी भी वहां आ जाती है। थोर कहता, तुमने महल का सब कुछ बदल दिया, मुझे अच्छा लगा। मौत की देवी कहती है, हमारे पिताजी पास हर मुश्किल का एक ही हल था, सब कुछ छुपा दो। मौत की देवी कहती है, हमने कहीं प्लेनेट पर खून की नदियां बहा दी थी। फिर एक दिन पिताजी को अच्छा इंसान बनने का ख्याल आया और फिर वो एक अच्छे बादशाह बन गए। फिर मौत की देवी कहती है, ये जगह मेरी है, यहाँ से उठ जाओ। थोर कहता है, मुझे ये चाहिए भी नहीं, मुझे खुशी होगी इस जगह पर मेरे अलावा कोई और बैठे, लेकिन तुम नहीं, तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। फिर थोर और मौत की देवी आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहां के लोग प्लेनेट से जा रहे होते हैं कि मौत की देवी की फौज उन्हें रोक लेती है। मौत की देवी थोर की एक आंख निकाल देती है और थोर से कहती है, अब बाप जैसी शक्ल लग रही है। फिर मौत की देवी का बड़ा सा डॉग लोगों पे हमला करने लगता है कि वहां थोर अपने असली रूप में आ जाता है और डॉग से लड़ने लग जाता है। मौत की देवी थोर से कहती है, सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, मैं उस तलवार के लिए सबको मार दूंगी। फिर वहां लोकी और उसके साथ वो सब जी आ जाते हैं। लोकी सबसे कहता है, इस जहाज में बैठ जाओ। वो सब मिलकर मौत की देवी की फौज का मुकाबला करने लग जाते हैं। मौत की देवी थोर से कहती है, मैं मौत की देवी हूँ, तुम कहाँ के देवता हो। इस पर थोर अपने ख्याल में पिताजी से बात करता है और कहता है, मैं थोड़े के बिना कुछ नहीं हूँ। थोर के पिता कहते हैं कि वो थोड़ा तुम्हारी ताकत को कंट्रोल करने के लिए था, ना कि वो तुम्हारी ताकत था। थोर कहता है कि अब बहुत देर हो चुके, उसने हमारे प्लेनेट पे कब्जा कर लिया है। थोर के पिता कहते हैं, हमारा प्लेनेट हमारे लोगों से है, ना कि इस जगह से। फिर थोर ख्याल से वापस आता है और अपनी ताकतों से मौत की देवी को दूर फेंक देता है और उसकी फौज के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देता है। लड़की कहती है, हमें इसे रोकना होगा। थोर कहता है, जब तक वो इस प्लेनेट पे है उसकी शक्ति ज्यादा होती जाएगी, हमें उसे अभी के अभी रोकना होगा। थोर लड़की और थोर से कहता है कि हमारा प्लेनेट हमारे लोगों से है, ना कि इस जगह से। हमारा प्लेनेट वहीं बसेगा जहाँ के इसके लोग। थोर लोकी से कहता है कि हम गलत कर रहे थे, हमें उस आग के ड्रैगन को रोकना नहीं, बनने देना है। बस यही एक हल है। लोकी आग के ड्रैगन को जगाने चला जाता है और उसके सिंग आग में रख देता है। थॉर और वो लड़की मौत की देवी का मुकाबला करने लग जाते हैं। वहां के लोग जहाज में बैठकर उस प्लेनेट से चले जाते हैं। थॉर मौत की देवी से कहता है, तुम्हें ये प्लेनेट चाहिए तो ले लो। मौत की देवी कहती है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। थॉर कहता है कि हम नहीं, ये तो हरा सकता है। और वो आकर जी प्लेनेट को तबाह करने लग जाता है और कहता है, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। थॉर कहता है कि भविष्यवाणी सच हुई। आग का ड्रैगन प्लेनेट तबाह कर देता है और मौत की देवी को मार देता है। फिर लोकी कहता है, ये बहुत बुरा हुआ। थोर कहता है कि हमारा प्लेनेट वहीं बसेगा जहाँ के इसके लोग। थोर लड़की हलक और वो सब जी उस प्लेनेट से चले जाते हैं। सब थोर से कहती है कि अब कहाँ जाना है। थोर इस पर कहता है, अर्थ पर। और इस तरह ये फिल्म एंड हो जाती है।